सादर अभिवादन आप सभी को। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस संसार में हर जगह ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि या तो मास है या तो एनर्जी है, या तो द्रव्यमान है या तो ऊर्जा है। तो एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा को प्रणाम, सादर अभिवादन। आइए हम लोग आज की यात्रा शुरू करते हैं। आप जुड़ चुके हैं जिज्ञासा एकेडमी से, और जिज्ञासा एकेडमी जिसका शुभारंभ हुआ है 26 मई 2026 बड़े मंगल के दिन, शुभ मंगलवार के दिन, यह आपकी सेवा में उपस्थित है यह चैनल, और यह आपको सेवा प्रदान करेगा। इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और आज इसका पहला वीडियो आपके समक्ष जा रहा है। इस पहले वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षा और शिक्षा के साथ रोजगार दो एक साथ चलने वाली चीजें हैं। हमको वही शिक्षा ग्रहण करनी है, उसी शिक्षा में एडमिशन लेना है, वही एजुकेशन लेना है जिससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या न हो, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा अगर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिले, बेहतर मिले, अच्छा हर तरीके से हो, चाहे वो सैलरी के पर्सपेक्टिव में हो, स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्ट में हो। हर प्रोस्पेक्ट में जब अच्छी चीज मिलेगी उसी चीज को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आज आपके सामने करियर काउंसलिंग जो देवरिया में जिज्ञासा समूह, जो शैक्षिक अभियान जिज्ञासा है, इसका एक मेन वर्क करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग का आयोजन अप्रैल और मई महीने में, कुछ हद तक जून महीने में भी होता रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोग करते रहे हैं। उसी के ही ऑर्डर में, उसी के क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं करियर काउंसलिंग का एक फ्रेम। करियर काउंसलिंग निशुल्क मार्गदर्शन, फ्री ऑफ कास्ट, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप ये मार्गदर्शन ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। बीटेक कौन सी ब्रांच और कहां से करें, पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ पहुंचेगा। जो भी आप फोकस किए हों, जहां पर भी आपका डिसीजन हो, जो डिसाइड किया है आपने, उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट के लिए ही ये आपका आज का वीडियो है। आज का वीडियो, इसमें मेन चीज ये ध्यान देना है, जहां पर हम लोग गलती करते हैं, मिले, समझे और सही निर्णय लें। किसी भी एजुकेटेड पर्सन से, किसी भी अच्छे काउंसलर से जरूर एक बार आप मिलें। जो भी काउंसलर आपके नजदीक हैं, जहां जिस शहर में हैं आप, वहां काउंसलर से मिलिए, अपनी चीजों को लेकर के बात करिए, समझिए, और फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिए। वो निर्णय आपका एक सही निर्णय होगा कोर्स के चुनाव का, और कोर्स का चुनाव बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोर्स के साथ जैसे हमने बीटेक लेना है, तो बीटेक के लिए हमारी ब्रांच कौन सी होगी और कहां से करेंगे। तो हमारे भारतवर्ष में, जैसा कि हम जानते हैं और पूरी तरीके से शिद्दत से मानते हैं, एक चीज जरूर जानिएगा, आप भले ही हो सकता है मीडियम फैमिली से आते हो, मीडियम इनकम ग्रुप से आते हो, आप एवरेज फैमिली से हो, आप गरीबी में हो, लेकिन आपके सपने अगर बड़े हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको सिद्ध पीठ मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज जी का साक्षात दर्शन उपलब्ध हो रहा है। आपके अंदर में ये भाव होना चाहिए। कहते हैं, मेरी लेखनी से निकला हुआ कुछ शब्द आपको मैं प्रेषित करता हूं, सौंपता हूं। उसमें कहता है कि आप जब अपने को जान लेते हैं, जी हां, आप जब अपने को जान लेते हैं, फिर आसमान छूने को ठान लेते हैं। आप जो भी सोचते हैं शुद्ध हृदय से, आप जो भी सोचते हैं शुद्ध हृदय से, पर ईश्वर उस प्रार्थना को मान लेते हैं। बस ईश्वर उस प्रार्थना को मान लेते हैं। आपके मन में अगर शुद्धता है, प्योरिटी है, और अगर आप सोच रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यह हमारी जो दैवी शक्ति है, ये सारी दैवी शक्तियां आपको ऊर्जावान करने के लिए हैं। तो अगर आपने मन बनाया है बीटेक का, तो बीटेक के लिए सबसे अच्छा ये है कि AIEEE और जो हम लोग JEE मेंस है, तो JEE एडवांस के माध्यम से अगर जाते हैं, अगर आप मेहनती हैं और अगर आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, मेधावी छात्र हैं, तो अगर इस एग्जाम को क्रैक करते हैं और अगर आप
IIT में एडमिशन लेते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है। IIT के बाद दूसरे नंबर पे बात आती है अगर NIT में लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे IIT जस्ट बाद ये पायदान आता है NIT। मैं उत्तर प्रदेश से आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो उत्तर प्रदेश में NIT, लगभग हर एक प्रदेश में एक NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, जिसको हम लोग मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इलाहाबाद NIT से आप कर सकते हैं। अगर आप IIT और NIT में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो REC में, जिसको हम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप नेट की हेल्प लेकर के उन सारी की लिस्ट देख सकते हैं। REC एक बहुत अच्छा आपका चुनाव हो सकता है, एक सिलेक्शन हो सकता है। अगर REC में भी नहीं होता है तो आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में कोई जगह आपके कोर्स चल रहे हैं बीटेक के, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं बीटेक के, उनका सिलेक्शन आप ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन इन सभी में नहीं हो पाता है, फिर भी अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीटेक में एडमिशन लेना, तो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस के तरफ आपको रुख करना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो भी कोर्स आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले, जैसे मैं बार बार मार्क करता हूं कि मिलें, समझें और सही निर्णय लें। इसलिए आपका आवश्यक है प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चुनाव में एक एक्सपर्ट करियर काउंसलर का आपको चुनाव करना पड़ेगा, जिनसे डिस्कस करना है चीजों को और उन चीजों को आप समझ सकते हैं। आप ऑनलाइन मेरे से भी जुड़ सकते हैं, आपका जो भी कमेंट होगा, जो क्वेरी होगी, जितना मेरा लेवल है बेस्ट, वो मैं आपको अपनी बात, अपना सुझाव वो मैं आपको दूंगा। मेरी सुझाव और सलाह पे अमल करना, न करना, एडमिशन लेना, एडमिशन न लेना, ये आपका निर्णय है। बस जितनी मेरी जानकारी होगी, अप टू मार्क होगा, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जीवन की जो शैक्षिक यात्रा होनी है उसमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है, और जब सोच समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चितता ही सक्सेस हमारे पास आएगी और हम लोग सफल होंगे, पूरा परिवार लाभान्वित होगा। तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए खूब सोच समझ करके, हर जगह हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जरूर देखना है जिनकी फीस बहुत कम हो, बहुत ही रीजनल लेवल पे एडमिशन कर रहे हो, उन कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेना है। उनकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं होती है, वहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, लैब अच्छी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बहुत सारे ऑफर दे सकते हैं, तो उनसे भी बचने की आपको जरूरत है। वैसी यूनिवर्सिटी या वैसे कॉलेजेस जो बहुत ज्यादा आपको सुविधा देते हैं लेकिन एकेडमिक उनका अच्छा नहीं है, उनके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं है, लैब बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन वो आपको AC रूम देते हैं और सारा AC इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं और उसके नाम से आपको कई गुना फीस लेते हैं, उनसे भी बचना है। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगा आपको कि ये ध्यान देना है कि जिनकी फीस बहुत ही कम है उसमें भी नहीं जाना है, जिसकी फीस अननेसेसरी बहुत ज्यादा है उसमें भी आपको नहीं जाना है। एक मीडियम इनकम ग्रुप का फैमिली से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको मीडियम ही कॉलेज को सेलेक्ट करना है और उसके बारे में उसकी पूरी प्रोफाइल, उसका एकेडमिक स्ट्रक्चर, उसका प्लेसमेंट, उसकी लैब, फैकल्टी, एवरीथिंग आपको चेक करना है और चेक करके ही आपको डिसीजन लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जीवन यात्रा रहेगी। तो सोच कर समझ कर निर्णय लें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है और अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें अपने क्वेश्चन के साथ, जिसपे आपको हमारे तरफ से कॉल की जाएगी। जिज्ञासा एकेडमी पूरी तरह से कमिटेड है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यह कार्य करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके करियर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है प्लेटफॉर्म। इस साल से हम लोग ऑनलाइन भी आपके पास आ रहे हैं। तो जिज्ञासा एकेडमी पूरी तरीके से आपके लिए कमिटेड है और आपके सपनों को पंख देने के लिए तैयार है। तो इसलिए फिर से आप आगे बढ़िए और अपना मन छोटा मत कीजिएगा। मैं दोहराता हूं अपनी उसी लेखनी में आज की बात को समाप्त करने से पहले कि आप जब अपने को जान लेते हैं
बस आसमान छूने को ठान लेते हैं और आप जो भी सोचते हैं शुद्ध हृदय से ईश्वर उस प्रार्थना को मान लेते हैं। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ भी करने से पहले समझना जरूरी है। समझ के करेंगे तो निर्णय आपका सही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना है तो उसी हिसाब से आप जैसा हो वैसी प्रतिक्रिया करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है जिज्ञासा एकेडमी। आपको ही मजबूत और ऊर्जावान करने के लिए इस चैनल का निर्माण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अभिवादन आप सभी।